नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो कुछ लोग तो बिल्कुल लगता है गायब हो गए हैं, कुछ नए लोग ऐड हो रहे हैं, पुराने लोग सुस्त पड़ गए हैं, कमेंट आपके नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, एक लोग हैं जो कमेंट हमेशा, उनका कमेंट तो जितने भी हमारे रिलेटिव हैं जो भी हमें देखते हैं सब हमसे यही पूछ रहे हैं, उपाध्याय जी कि सुई डोरा वाले को कौन है। सुई डोरा वाले जो है वो यही पूछ रहा है कि सुई डोरा वाला कौन है। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से, जो भी देख रहे हैं, सुई डोरा वाले एक उपाध्याय जी हैं। उनका कहना है कि सुई डोरा मतलब एक नज़र ना लगे, पूरा लाइन लिखते हैं। तो आज हमारी तबीयत कुछ सुस्त हो गई है उपाध्याय जी, तो अब हमें लगता है कि सुई डोरा से नहीं, भाला और भारकस से काम चलेगा। मजाक कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ है। बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी, जो हमारे मतलब कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं। देखिए, आप ही लोग तो हैं, इतना थक हार के फिर मन करता है नहीं उठो। कोई लोग, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, और कहते नहीं जब तक एग्ज़ाम का डेट आपका मतलब एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके साथ बना रहूँगा। बहुत लंबा है, अथाह सागर है। मैंने 75 के साथ साथ देखो कितना मैंने करा दिया। और ये जो आपको देने जा रहा हूँ आज वाला लेक्चर, ये 75 में उल्लिखित नहीं है। तो इसको हमने ऐड किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि इससे क्वेश्चन बनता है। अब हमें करना ये चाहिए था कि एक वीडियो बनाना चाहिए था जिसमें बता दूं आपको कि क्या क्या आप पढ़ लें। और हमें लगता है कि अगले 2-3 दिन में मैं ऐसा करूंगा, जितना खींच पाऊंगा उतना खींचूंगा। फिर मैं ये बता दूंगा कि इस पेज पे इस बुक से, या फिर मैं खुद ही PDF भेज दूंगा। PDF मतलब बुक की फ़ोटो भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़, रिवीजन करते रहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिवीजन मतलब हमें याद नहीं हो रहा है। तो याद नहीं हो रहा है, आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भूलने की कोशिश कीजिए उन्हें। तो भूलने की कोशिश करेंगे तो आपको याद आएगा। हमें कुछ और याद आने लगा था, तो इसीलिए हमने कहा कि भूलने की कोशिश करो। जैसे कुछ लोग कहते नहीं है कि जितना मैं भूलना चाहता हूँ उतना वो याद आती हैं। तो इसलिए मुझे हंसी आ गई कि मैं कह भी रहा हूँ आपसे कि आप भूलने की कोशिश करें, कहीं आप कुछ और ना भूलने की कोशिश करने लगे। ठीक है, जुड़े रहते हैं, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, एनर्जी आ जाती है और लगता है कि हाँ बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुआ है। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या? ऑपरेशन पेट नहीं, जो टाँका लगवाया है वो वाला नहीं। ऑपरेशन ऐसा कि भारत किसी भी विपत्ति काल में या किसी भी सर्च अभियान के तहत जो भी कोशिश किया गया उनका एक नाम दिया गया। तो हम पढ़ेंगे कि किस काम के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया, कौन सा ऑपरेशन हुआ। जैसे अभी टर्की और सीरिया में जब ये हुआ, क्या कहते हैं, आया भूकंप, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑपरेशन हुआ टर्की और सीरिया में। और एक प्रश्न जैसे पूछ लिया जाता है कि मान लो जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति है, तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये किस देश के मतलब किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु किया गया या किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख ऑपरेशन। भारत के प्रमुख ऑपरेशन, ऑपरेशन या फिर अभियान कह लो, अभियान, लेकिन मेनली हम पढ़ेंगे ऑपरेशन। अब ये देखिएगा 75 टॉपिक में ये चैप्टर नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है तो इसीलिए तो लेट हो रहा है ना, कुछ अलग चैप्टर आ रहे हैं। घड़ी वाला चैप्टर मैं कराऊंगा आज। भाई बहुत थकावट है और नींद बहुत लग रही है, थोड़ा सा मैं ठंडा पानी पी के फिर शुरू कर रहा हूँ। ये शूट करूँगा, इसके बाद हो सकता है यही वीडियो आपको आज मिले। अगर दोबारा वीडियो कोई मिल जाएगा आज के दिन में तो लाइक बनेगा, ये जान लो। तो भारत के प्रमुख ऑपरेशन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लिखिए ऑपरेशन देवी शक्ति। देवी शक्ति किसमें हुआ? तो ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश के साथ हुआ? तो ये भारत और अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में हमारे भारतीय फंसे हुए थे, भारतीय नागरिक, तो उनको निकालने के लिए। प्रश्न एक और ये भी पूछा जा सकता है किसके तहत हुआ, मतलब किस मंत्रालय के तहत हुआ? तो ये विदेश मंत्रालय के तहत हुआ। विदेश मंत्रालय के निर्देश पे या कह लीजिए उसके गाइडेंस में हुआ, या फिर कह लीजिए वो मॉनिटरिंग कर रहा था। मतलब विदेश मंत्रालय के आदेश पर ये ऑपरेशन देवी शक्ति हुआ। किस लिए हुआ? अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की। फंसे भारतीय नागरिकों को
वापस लाने के लिए। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 ऑपरेशन चलाए गए, तो इसको थोड़ा मैं अलग एक सिंगल स्क्रीन पे लिखता हूँ, आप ऐसे ही नोट करिए। पहला ऑपरेशन कौन सा चलाया गया, पहला दूसरा, मतलब सीरियल वाइज नहीं, ऐसे हम ये नंबरिंग ऐसे कर देते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा। ऑपरेशन आहट किस लिए चलाया गया, तो ऑपरेशन आहट जो है ये चलाया गया AAHT, तो आहट किस लिए, जो महिलाएं और बच्चों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए, महिलाओं और बच्चों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु। महिला व बच्चों की तस्करी रोकने हेतु, अवैध तस्करी रोकने हेतु, ठीक, इसको आप ऐसे रख लीजिएगा, रोकने हेतु। ऑपरेशन उपलब्ध, तो देखिए कुछ लोग रहते थे ना, जैसे टिकट, आप देखिए कभी भी आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा, हमेशा पेंडिंग में पड़ा रहता है, तो जो वेटिंग में टिकट रहता है तो क्या करते हैं कुछ लोग, ऑपरेशन की कालाबाजारी करते थे, टिकट की कालाबाजारी करते थे। तो इसीलिए ऑपरेशन उपलब्ध मतलब जो टिकट की कालाबाजारी को कालाबाजारी करते थे उसको रोकना। तो टिकट की कालाबाजारी रोकना, टिकट की कालाबाजारी को रोकना, और लोगों हेतु सुगम बनाना या उपलब्ध कराना, लोगों हेतु उपलब्ध कराना। फिर है ऑपरेशन नारकोस, ये किसके द्वारा चलाया गया किसके द्वारा, सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। क्या है, तो है ये कि जो रेल के माध्यम से, मतलब रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों का तस्करी ना हो, इसके लिए चलाया गया। नशीले या फिर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु। तो ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। और ऑपरेशन आहट किसके द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। आहट मतलब आहट मिली, जैसे महिला बच्चों को जैसे याद करिएगा कि बच्चों को कोई लेके जा रहा है, जैसे ही आहट पाया कि कोई आ रहा है बस छोड़ देगा, इस तरह से। तो आहट में बच्चों की तस्करी, उपलब्ध में टिकट नहीं उपलब्ध हो रहा है, आपको नॉट अवेलेबल बता रहा है। और ऑपरेशन नारकोस में, तो ऑपरेशन नारकोस में नशीले नारकोटिक्स जो विभाग ही है इसका, तो नशीले पदार्थों, मादक पदार्थों का की तस्करी को रोकने हेतु। अब ये तो जान ही जाएंगे, जैसे इतना कीवर्ड याद कर लीजिए, नारकोस से नशीले पदार्थ, उपलब्ध से टिकट और आहट से बच्चे। तो इस तरह से ऑपरेशन गंगा, अभी हमने बात किया था आपसे कि ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया, किसने चलाया, मतलब किस सरकार ने, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किस मंत्रालय ने या किस सेना ने चलाया, इस तरह से प्रश्न आती है। तो ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार ने चलाया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा। और यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ कि इससे पीसीएस लेवल तक भी प्रश्न बनेगा, पीसीएस लेवल तक। जैसे आप प्री हो चुका है ना, मेंस में देखिएगा, पीसीएस में प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, जानते हो। इसमें ऑपरेशन गंगा जो है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। कहाँ के लिए शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है वहां पर। तो रसिया और यूक्रेन, तो ऑपरेशन गंगा मैं पहले लिख दूं, रसिया मतलब यूक्रेन। तो यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने, यूक्रेन युद्ध में, रूस यूक्रेन लिख दो, में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कि चलो गंगा मैया का दर्शन करो, लौट आओ, हो चुका। फंसे हुए भारतीयों, देखिए ज़्यादा ऊपर तो नहीं निकल गया, सही है। तो फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने हेतु, और किस तरह से इसकी मतलब कितनी व्यवस्था की गई थी मैं आपको बता रहा हूं, वापस लाने हेतु। देखिए ये सब चीज़ें बुक में भी लिखी हुई है, करंट अफेयर्स की बुक जो आती है उसमें भी लिखी हुई है, मिलेगा आपको।
लेकिन जो फैक्ट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं बता देता हूँ, और हो सकता है हमारे द्वारा हमारे स्टाइल में वो बताया गया आपके दिमाग पे छप जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ फायदेमंद है आपके लिए। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके लिए 4 मंत्रियों को भेजा गया था। भारत सरकार द्वारा 4 मंत्रियों को भेजा गया था। कौन कौन मंत्री थे? ये 4 देशों में, अलग अलग देशों में तैनात थे और मॉनिटरिंग कर रहे थे ऑपरेशन गंगा की। कौन कौन मंत्री हैं ये चारों? तो चारों मंत्री पहले हैं कौन से? देखिए, किरण रिजिजू, किरण रिजिजू। फिर कौन है? हरदीप सिंह पुरी, नहीं हरदीप पुरी। और एक कौन है? एक है जनरल वीके सिंह। और चौथे कौन है? चौथे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहाँ किस किस देश में है? तो जो रिजिजू ये कहाँ? ये स्लोवाकिया एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया। किस देश में ये तैनात हुई है? तो स्लोवाकिया, लिख लीजिए स्लोवाकिया। राजधानी इसकी क्या है? ब्रातिस्लावा। हरदीप पुरी। अच्छा, किरण रिजिजू कौन से मंत्री है? कानून एवं न्याय मंत्री, ये भी आप लिख लीजिएगा। हरदीप पुरी कहाँ पे? हा से हरदीप पुरी, हा से हंगरी। तो ये हंगरी में पोस्टेड हुई है, मतलब कि आप हंगरी में रहकर मॉनिटरिंग कीजिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या सहूलियतें मिलती हैं। हंगरी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। फिर क्या? हरदीप सिंह पुरी कौन से मंत्री हैं? तो ये पेट्रोलियम एवं क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, मतलब मंत्रालय पाए हुए हैं, और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय हैं। तो ये भी मंत्रालय आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। फिर जनरल वीके सिंह, तो जनरल वीके सिंह की कहाँ पोस्टिंग हुई, मतलब कहाँ ये भेजे गए? तो ये भेजे गए पोलैंड में। पोलैंड की राजधानी वारसा, जिसकी संधि हम पढ़ते हैं वारसा की संधि, तो वारसा पोलैंड की राजधानी। जनरल वीके सिंह कौन से मंत्री हैं? तो ये सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री। अब आप सोचेंगे कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, तो केंद्र मतलब कैबिनेट मंत्री है, और ये राज्य मंत्री है कौन? जनरल वीके सिंह। तो लिख लीजिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस, मैच कीजिए कि ऑपरेशन गंगा के तहत किसको किस देश में भेजा गया, तो मैचिंग में आ सकता है आपसे। हालांकि जो ज़्यादा टफ है, बहुत हाई लेवल कर देंगे तब की बात है, ये वैसे आएगा नहीं। ऑपरेशन गंगा पूछ लिया जाएगा किससे संबंधित है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहाँ गए थे? सिंधिया को कहाँ भेजा गया था? तो सिंधिया को रोमानिया भेजा गया था। थोड़ा देखिए नूरानी चेहरा है इनका, तो ये रोमानिया भेज दिया गया। और रोमानिया की राजधानी क्या है? तो बुखारेस्ट है रोमानिया की राजधानी। ये कौन से मंत्री हैं? इनको भेजा गया रोमानिया। राजधानी क्या है? स्टार बना दो राजधानी के लिए ना, राजधानी स्टार बुखारेस्ट। कौन से मंत्री हैं? तो नागरिक विमानन मंत्री हैं, नागरिक विमानन या उड्डयन मंत्री कहते हैं ना, विड्डयन लिखे जा रहे हैं, विमानन मंत्री। और क्या है? और ये इस्पात मंत्रालय इनके पास भी है, इस्पात मंत्रालय। देखो किस तरह से लिखा जाता है, इसीलिए नहीं लिखता हूं मैं ज्यादा, इस्पात मंत्रालय। तो ये थी ऑपरेशन गंगा के से संबंधित प्रमुख चीजें। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर इसको हटाते हैं और अपने पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट हमारा ये है कि हम पूरा पढ़ लें ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन किस देश में किसके लिए हुए। और गाने की याद आज किसी ने नहीं दिलाई। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, वास्तव में जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अब हार मान ले
तो जंग में जो हार मान लेता है वो शहीद हो जाता है, तो हार मानना नहीं है। ऑपरेशन परिवर्तन किसके द्वारा शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किया गया। क्या है ये? तो भांग की खेती जो होती है उसकी खेती और क्या कहते हैं उसकी भांग की सप्लाई जो है उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन परिवर्तन मतलब भांग छोड़ो परिवर्तन लाओ, भांग की खेती व सप्लाई को रोकने हेतु आंध्र प्रदेश की पुलिस द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन मिशन अमानत ऑपरेशन मिशन जानते हो, ये रेलवे में। तो थोड़ा सा हमें लगता है कि गलत हो गया ऑपरेशन मिशन, बैक में जाके थोड़ा सही कर लीजिएगा, मैं फिर सही कर दूंगा उसको, यहीं से एडिट कर दूंगा। लेकिन ये ऑपरेशन जो हमने रेलवे सुरक्षा बल का बताया था मैंने कि यात्रियों को खो जाने वाली जो वस्तु थी वो ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कराई गई, तो वो थोड़ा गलत है। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत ये शुरू किया गया कि जो टिकट की कालाबाजारी करते हैं उनको, जैसे कहते हैं आपके लिए हम टिकट उपलब्ध करा देंगे, तो इस तरह से ऑपरेशन उपलब्ध जो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया था टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन अमानत जो है यहाँ पे मिशन अमानत, तो आपकी अमानत जो खो गई थी उसके लिए, तो यहाँ पे वाइस वर्षा हो गया है। तो यहाँ पे क्या लिख दें हम? लिख दें यात्रियों के खोए हुए सामान या सामानों को यात्रियों तक सुरक्षित पहुंचाने हेतु थोड़ा देर लगता है हमें लिखने में ना, पहुंचाने हेतु। कौन सा? ऑपरेशन अमानत। आप जाइएगा बैक करके जो वीडियो आपने लिखा है उसको थोड़ा क्रॉस कर दीजिएगा। ऑपरेशन उपलब्ध टिकट की कालाबाजारी हेतु मैं लगा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन वहां पे पहले पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गलत पढ़ा दिए। फिर ऑपरेशन दोस्त किसके द्वारा? तो जो टर्की और क्या है सीरिया में भूकंप आया, भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया। अच्छा, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया। ये भारतीय रेलवे और ऑपरेशन दोस्त ये भारत सरकार द्वारा शुरू, इंडियन गवर्नमेंट। किस लिए? टर्की और सीरिया में आए हुए भूकंप में फंसे हुए लोगों, टर्की और सीरिया में भूकंप में फंसे लोगों की मदद हेतु। ऑपरेशन गरुड़ जरूर पूछा जाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑपरेशन गरुड़ जो है एनसीबी और सीबीआई द्वारा शुरू किया गया है। किस लिए है? एनसीबी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो क्या हो सकता है? तो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और उनके विक्री के लिए ये होता है ना ऑपरेशन गरुड़। तो एनसीबी और कौन? सीबीआई, एनसीबी और सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु। जब हमारा गलत होता है हमें हंसी आ जाती है। तस्करी को रोकने हेतु। फिर ऑपरेशन मेघ चक्र, ये क्यों शुरू किया गया? ऑपरेशन मेघ चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीबीआई द्वारा शुरू किया गया है। मेघ मतलब बादल और चक्र मतलब जानते ही हैं जाल, पूरा जैसे चक्कर लगा गया। मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। चक्र मतलब पहिया होता है, मुझे पता है, लेकिन मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आसमान में एक जाल फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है आसमान में जाल? उसको कैसे हम लोग जानते हैं? इंटरनेट के द्वारा जानते हैं। अब यहाँ से समझिए कि जो है ना चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है, इसको प्रसारित करने के लिए, मतलब ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है इसको रोकने हेतु ऑपरेशन
मेघ चक्र स्टार्ट किया गया सीबीआई के द्वारा। तो सीबीआई द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन मेघ चक्र। किस लिए? तो जो बाल यौन शोषण के वीडियो सामग्री के ऑनलाइन सामग्रियों को प्रसारित होने से रोकने हेतु ओके। कुछ लोग होते नहीं है कि दोस्ती करेंगे, फिर क्या करेंगे, उनका वीडियो वायरल करने की धमकी देंगे या फोटो उनके मंगा लेते हैं। तो ऐसे लोगों के से डरिए ना आप लोग। हम लोग फोरेंसिक में ही जानते हैं क्या क्या। फोरेंसिक की मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप ज़िंदगी में अगर आपने कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया होगा या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया होगा, किसी को भी एक मैसेज अगर नेट के द्वारा भेजा होगा, व्हाट्सएप हो या फिर हो इंस्टा हो या फिर फेसबुक हो, आपने चाहे मोबाइल तोड़ डाला हो, चाहे उसके 1000 खंड कर डाले हों, आपका पूरा डाटा जो NIC होता है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, हब होता है साइबर का, साइबर सेल जिसे कहते हैं, वहाँ पर उपलब्ध होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहेंगे वहाँ पे आपका सारा जो इंटरनेट के द्वारा क्रियाकलाप सारा है वहाँ पर ऐड होता है। कई ऐसे केसेज हैं आते हैं यहाँ पे। हम लोग फोरेंसिक में हैं, हालांकि मैं बायो में हूँ, लेकिन फोरेंसिक कंप्यूटर फोरेंसिक जो है हमारे दोस्त लोग उसमें हैं। सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इसलिए कभी ऐसा क्राइम जान के भी मत करिए। देखिए क्राइम वही करते हैं जो अनजान होते हैं और या फिर जिनके पास पावर बहुत होती है। जो जान जाते हैं उनसे क्राइम नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम पकड़ जाएंगे। आप कोई गलत कुछ चीज़ जैसे करते हैं इसीलिए तो करते हैं कि आपको पता है कि अरे नहीं जान पाएंगे। अगर आप जान जाएं कि आपके माँ बाप जानते हैं कि आप यहाँ पे घूम रहे हैं तो आप घूमेंगे? नहीं घूमेंगे ना। आप यही जान के घूम रहे हैं ना कि माँ बाप को नहीं पता है। इसी तरह आप ये नहीं जानते ना कि हमने जो आपने सोचा मैसेज किया, हमने डिलीट कर दिया, आपके पास से डिलीट हो गया और उसके पास से डिलीट हो गया, लेकिन दोनों के पास से डिलीट हो गया, दोनों लोगों को नहीं दिखेगा। लेकिन कभी ऐसी मतलब मौका आ गया कि पर्टिकुलर वो व्यक्ति है वो फंसा, तो उसकी मोबाइल डेटा जब निकाली जाएगी तो आपके मैसेज पूरे आ जाएंगे, पूरा चैट आ जाएगा, चाहे जैसे आप डिलीट कराए हों। तो साइबर की दुनिया में कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती है, ये आप भी जान लीजिए। और मैंने कब जाना? मैंने जाना जब फोरेंसिक में आने के बाद जाना। बहुत से केस ऐसे सॉल्व हुए, बहुत से केस। ऑपरेशन ऑक्टोपस, देखिए ऑक्टोपस ऑपरेशन है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो NIA। अब NIA जहाँ पे इन्वॉल्व होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा की बहुत मतलब तगड़ी बात होगी, मतलब खतरा जिसके कहते हैं ना, राष्ट्रीय सुरक्षा को जब खतरा होता है तब NIA वहाँ पे अपनी एंट्री मारती है। और ED कहाँ इन्वॉल्व होगी? जब आप कोई ऐसी आय छुपाएंगे या फिर टर्नओवर करेंगे वहाँ पर ED इन्वॉल्व होती है। तो NIA और ED द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है? जो कट्टर मुस्लिम एक इस्लामिक संगठन है उसका नाम है PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके विरोध में, मतलब ये देश में हिंसा फैला रहा है, इसकी जांच करने हेतु NIA इन्वॉल्व है इसमें। और ये टेरर फंडिंग भी कर रहा है, मतलब साइबर जो स्लीपर सेल, साइबर सेल दिमाग में है, स्लीपर सेल जो आतंकवादी संगठन है उनसे फंडिंग होती है इनको, और वो फंड कहाँ कहाँ ये भेजते हैं इसकी निगरानी करने के लिए ED भी इन्वॉल्व है। तो ये जरूर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। और इस पर लगातार छापेमारी हो रही है और PFI के बुरे दिन आने वाले हैं, आ ही चुके हैं। NIA जहाँ जाएगी, हमारे देश की NIA, अरे रोज आते हैं NIA वाले, रुला देते हैं। PFI के देश में हिंसा फैलाने की जांच, देश में हिंसा फैलाने हुआ, PFI देश में हिंसा फैलाने हुआ, क्या कह सकते हैं इसमें? टेरर फंडिंग की जांच है। टेरर फंडिंग को रोकने हेतु फिर है ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना मतलब अच्छी भावना। अच्छी भावना क्यों दर्शाई जा रही, कहाँ दर्शाई जा सकती है? तो देखिए जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में LOC वाला क्षेत्र जो है और उसका जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर, मैं लिखूंगा नहीं, आप ऐसे समझ जाइए और समझ जाएंगे। हमेशा आप सुनते आ रहे हैं कि सैनिकों पर पत्थर मारे जा रहे हैं या कभी कभी सैनिकों पर भी एलिगेशंस लगते हैं। तो ऑपरेशन सद्भावना इसलिए स्टार्ट किया गया कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है
और सेना है, इनके बीच में एक सद्भावना बना रहे, मतलब इनके जो रिश्ते हैं वो थोड़ा अच्छे बने रहे। तो उनकी लोगों की मदद करने के लिए जो एलओसी के आसपास रहते हैं और जम्मू कश्मीर के ग्रामीण एरिया में रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है। तो ये थे दोस्तों हमारे प्रमुख अभियान, हमारे नहीं हमारे देश के प्रमुख अभियान। हमारा अभियान अब आपसे पूछ लीजिए कि मिशन गौरव किसने शुरू किया, तो स्टडी विद सिंघम ने शुरू किया। जानते होंगे मिशन गौरव क्या है, आप वीडियो बनते हैं तो 3 लोगों को जो हमारे चैनल से होंगे उनमें से टॉप 3, मतलब टॉप 3 जो पहले हमें सूचित करेगा, भले उसका चाहे कटाप से 1-2 नीचे लटका हो ऐसे करके, तो उनमें से 3 लोगों को मैं चुनूंगा और उनके नोट्स में मंगाऊंगा। फिर जो प्रथम है, जो पहले आएगा, पहले आओ पहले पाओ की तरह पहले आएगा उसको 5,000, दूसरा 3,000 और तीसरा 2,000 का इनाम अपने चैनल के माध्यम से हम देंगे, अपनी सैलरी से देंगे। ये भी जान लो इतना, ताकि आप पढ़ते रहें। और कई लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो मैं सोचता हूँ और उनसे यही कहना चाहता हूँ कि तभी आप मिलिए जब आप ये पैसे हमसे लेने आएँ, ठीक है। ये जब आएंगे आपका वीडियो, मतलब वीडियो आपका डालेंगे, बनाएंगे नहीं, वीडियो बनाना थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। आपका वीडियो ऐसा मतलब डालेंगे ताकि आपके आसपास के क्षेत्रों को पता चले कि आप कितने होनहार व्यक्ति हैं। उम्मीद है हमारी ये हल्की सी छोटी सी कोशिश आपके समझ में आई होगी। देखिए कोई चीज़ हमें अच्छी बुरी तभी लगती है जब वो हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक हमारी समझ छोटी होती है तब तक हमें कोई चीज़ बुरी लगती है। जैसे हमारी समझ ब्रॉड लेवल पे आती है तो हम उसमें कुछ अच्छाई ढूंढने लगते हैं। वही हाल यहाँ भी आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो जो 3 लोग हम सिलेक्ट होंगे उसमें से एक कैंडिडेट लड़की भी होगी, लड़की होगी ज़रूर एक कैंडिडेट। 3 के तीनों लड़कियाँ हो जाएँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जाहिर सी बात है आजकल लड़कियां दांव मार रही हैं, बाजी मार रही हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी मार जाएं। और हमें तो उम्मीद है कि मारेंगी। कुछ लोगों के नाम मुझे याद हैं, लेकिन कुछ लड़के भी हैं जिनका नाम मुझे याद है कि हाँ वो भी टक्कर बराबर का होगा और सिलेक्शन जरूर होगा। जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। अब ये मत सोचिएगा कि कुछ लोगों का ही क्यों, क्योंकि ऐसे तो हमसे जुड़े हुए लगभग 2200 लोग, तो क्या 1953 भर्ती हैं 2200 का तो होगा नहीं। हाँ, जो सबसे ज़्यादा 2200 में सबसे ज़्यादा अपने इन्हीं 2200 में से सबसे ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन पक्का है। अब ना हो मेरा सिलेक्शन इसलिए आप पढ़ना बंद कर दें तो भी एक बुरी बात है। बुरी बात नहीं है, कायरता वाली बात है। तो अभी तो युद्ध, मतलब अभी आपके पास 24 दिन, आज से 23 दिन बचा है। आज से आपके पास 23 दिन बचा है। 24 घंटे में सरकार बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है, मतलब यहाँ से जिंदगी वहाँ चली जाती है, मतलब लोक से परलोक सिधार जाती है सेकंडों में जिंदगी। तो आपके पास 24 दिन है। 24 दिन में पूरा याद कीजिए। 24 दिन में क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, पहले याद कीजिए। जिसने आपको बेइज्जत किया हो, जब बेइज्जत किया हो, अब याद करते हैं, बेइज्जत करते हैं तो उनको मार के बदला लेना आसान नहीं है, मतलब आसान बहुत है। तो ये काम मत कीजिए। देखो दूसरों से बदला कैसे लिया जाए, जब उनसे हम और ज़्यादा सक्सेस हो जाएं। हमारे साथ हमने कहा ना, हमारा सेकंड पार्ट जब आएगा हमारी अधूरी कहानी, रो दोगे आप लोग, वास्तव में रो दोगे। तो अभी रुलाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा रोक के हूँ ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। पढ़िएगा, कोई नहीं रोक सकता है आपको सिलेक्शन से। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कहीं से भी कोर्स लेके भी पढ़ रहे हैं और यहाँ से हमसे पढ़े हैं, ये जान लो कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि हम जो चीज़ दे रहे हैं एडिशनल चीज़ें दे रहे हैं और एडिशनल चीज़ों में आपका बहुत फायदा होगा। यहीं से लोग गलती कर डालते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते खचर पचर करते करते ये सब जो टॉपिक हमने लिखा है, कोई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है, इक्का दुक्का पढ़ता होगा। आप लोगों ने पढ़ लिया तो ये जान लीजिए चाहे जितना बैच लिए हों वो लोग, उनसे आप बेटर हैं, बेटर की स्थिति में हैं। अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो थोड़ा रिवीजन करिए। अगर एक बार रिवीजन करने में नहीं, एक दिन नहीं, हर तीसरे दिन रिवीजन करिए। 8 बार रिवीजन हो जाएगा 24 दिन में। हर तीसरे दिन आज जिनका कमजोर है, जिनको लगता है हमें जीएस नहीं याद हो रहा है, वो रिवीजन करें, हर तीसरे दिन रिवीजन करें। कैसे नहीं याद होगा? टेस्ट में नहीं आ रहा है तो टेस्ट को थोड़ा ब्रेक दे, रिवीजन करें, तीसरे दिन रिवीजन करने के बाद फिर टेस्ट दें। हार नहीं मानना है। आपके अगर 50 नंबर भी आ रहे हैं तो 24 तारीख तक आपको यही मान के चलना है कि हमारा हो जाएगा। पहले से अगर हार मान लोगे तब हार जाओगे, ये चीज़ याद रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।